कैसे हैं आप? देखिए भाई, स्टूडियो में हमेशा मैं आती हूँ कुछ नई यादों के साथ और नई बातों के साथ और कुछ नई शख्सियत के साथ। अब आप सोचेंगे कि आज भी कोई है हमारे साथ, और बातें तो हमने वैसे भी बहुत सारी करी हैं ऑफ कैमरा, बट ऑन कैमरा आपके साथ इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ नई बातों के साथ सोचा इन्हें हम रूबरू कराते हैं अपने नए मेहमान को। और आज बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होनी है कि आपको भी लगेगा कि काश हमने ये इंटरव्यू ना मिस किया होता और हमने पूरा सुना होता, तो बहुत कुछ इंस्पिरेशन हमें मिलती, हम इंस्पायर होते और हमें भी पता चलता कि लाइफ में स्ट्रगल ही सब कुछ नहीं है। स्ट्रगल को देखते देखते भी अगर हम करते जाएंगे ना चीज़ें, तो हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली होती हैं और मिल भी जाती हैं अक्सर करके। और मैं संकल्प ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे कि भैया आज जो शख्सियत हमें मिलने वाली है, जो आने वाली है, उनसे हम कुछ ऐसी बातों को कहेंगे, कुछ ऐसी बातों को समझेंगे कि शायद अगर हमने भी कहीं कुछ लाइफ में गलत स्टेप लिए हैं तो उससे शांत ना होके, मन को खराब ना करके, या फिर ये सोच के हम हार गए हैं, ऐसा कुछ ना करते हुए ये सोचेंगे कि जो भी होता है वो बेहतर के लिए होता है। अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में होता है, बट आगे पहुंचने के लिए ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती हैं। तो बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एक नए सेक्शन के साथ और एक नई शख्सियत के साथ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं रेडियो बूज और सुनते भी रहते हैं हम सारे आरजेस को। मैं अपना नाम बता ही देती हूँ, आप जानते हैं आरजे प्रियंका हूँ मैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजे संकल्प, और जिन नई शख्सियत को आज हम रूबरू कराने वाले हैं वो अपना इंट्रो मैं चाहती हूँ खुद दें। तो आइए शुरुआत करते हैं नक्काब जी के साथ। हेलो, मैं एक रैपर हूँ एंड कोरियोग्राफर भी हूँ। मैं 2017 से कोरियोग्राफीज कर रहा हूँ। पहले मैं डांस प्लस भी मैंने करके आया, तो 2018 में डांस प्लस किया था मैंने। फिर उसके बाद IGT किया मैंने, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अभी रिसेंटली मैं रैपिंग के लिए आया था मैं एक्सम पे, इंडियाज़ टैलेंट फाइट। मेरा मेगा राउंड तक मैं वहाँ तक आया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत होगी जिस वजह से मैं शो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। संकल्प, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मुझे पता है नकाब जी से, और मेरे भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम एक एक करके कुछ इनसे वो बातें भी जानें जो ऑफ कोर्स हमारे लिसनर चाहते हैं, हमारी ऑडियंस चाहती है कि इनका क्या कुछ टाइम वो रहा है। तो स्टार्टिंग ये करते हैं कि संकल्प, हम चाहते हैं आप ही पूछें इनसे। मैंने तो अभी सुना, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, बहुत कम बोला अभी इन्होंने फ़िलहाल तो, बट मैंने देख के ये शौक हो गया कि भाई इस बंदे ने क्या क्या किया हुआ है। तो आप बताइए जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब म्यूज़िक में और ये डांस में कैसे डाइव इन हुए आप? जब मैं छोटा सा, मतलब जब स्कूल में पढ़ता था मैं, तो अराउंड मुझे शौक था कि मुझे भी एक आर्टिस्ट बनना है, कलाकार बनना है। मेरे अपने जो मेरे घर में हुआ था, हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे मजाक घर में लड़ाई हो रही थी मेरे घर में, पापा और मम्मी की लड़ाई हो रही थी। तो पापा, मतलब उस टाइम बहुत छोटा था, अराउंड 6 या 7 साल का था। उसमें बात एक याद है, मेरे पापा ने बोला बॉम्बे चलते हैं, फिल्मों में काम करेंगे। बहुत चढ़ गया मुझे, फिल्मों में काम करना है। कुछ पता है नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट एक माइंड इमेज बनी, करना है मुझे। अब करना कैसे कुछ पता नहीं मुझे, रास्ता क्या है, कहाँ से क्या जाना है। फिर हसल स्टार्ट किया। पहले मैं तरंग में जाके मैं डांस सीखने गया था, 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। 2012 में पैसा अफोर्ड कर नहीं पाता था मैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ आ रहा था मैं। वहाँ तरंग में जब हम लोग हफ्ते में एक दिन हमें डांस क्लास मिलती थी। थोड़ा करके वहाँ पे स्ट्रगल किया, डांस सीखा। फिर यूट्यूब से भी डांस सीखा मैंने। फिर आगे परफॉर्म करना स्टार्ट किया। सन 2 चीज़ें परफॉर्म करी मैंने आगे। फिर धीरे धीरे नाम भी बनना स्टार्ट हो गया। फिर अंडरग्राउंड के आर्टिस्ट जाने लग गए, बहुत लोग मिले, नए कलाकार भी मिले। फिर उसके बाद मैंने IDC 2017 में स्टार्ट किया था मैं, इंडियन देसी क्रिएटिव। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट करी। फिर डांस प्लस पे हमने हिट मारा। फिर और भी रियलिटी शो से, इस बार चैनल पे डांस का धमाल आता है, उस पर ही रनर अप थे हम लोग। फिर उसका फिर धीरे धीरे रैपिंग स्टार्ट की। रैपिंग मैंने 2021 से करता आ रहा हूँ, रैपिंग में कर रहा हूँ। रैपिंग जब करना स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली रोडीज में आया था, G2 मेरा क्लियर हुआ था रोडीज में। फिर वहाँ पर गया, परफॉर्म किया, वहाँ की पब्लिक मिली। मेरा जो साइड जो ऑनर है, तो रैंडमली मैं वहाँ फटा। मैं जब देखा मुझे पता नहीं मैं कैसा फट रहा हूँ। पब्लिक इतनी मिलती, जब पब्लिक मिलती वहाँ पर फटते हैं, अगर हमें पता चलता हम कलाकार हैं या नहीं। वहाँ पे जब मैं फटा तो बंदों ने बताया बहुत सही कर रहा है, करता रहे, बहुत आगे जाएगा, तो तेरा जोनर है सबसे अलग है। जब लोग आपको ऐसे बोल के इंस्पायर करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक मन में आता है कि हमारा किया हुआ कहीं वो खाली नहीं गया है हमारे अंदर, जिसको लोग बहुत सराह रहे हैं। अभी हम फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के तो हमें वो प्लेटफॉर्म मिलना है। अगर नहीं भी मिलता है तो एक तरह से देखा जाए, आपके अंडर भी बहुत टीम होगी आपकी, तो वो भी आपसे बहुत कुछ सीख रही है, वो भी इंस्पायर हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है आपके लिए। सो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, ये जो
आपके अंदर आया, जैसे आपने कहा कि आपने छोटी मोटी ऐसी कहा सुनी हुई मम्मी पापा में, और आपके अंदर आया कि आपको ये करना है, जाना है, सारी चीजें हैं, सो आपके अंदर ये उसी टाइम आया या एक बहुत पहले से आपने एक इमेजिनेशन अपने मन में रखी थी कि आपको ये करना ही करना है? मैं बचपन से टीवी देखता था, बचपन से सपना था मैं कुछ बनना है सबसे अलग, दुनिया में सबसे अलग करना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मुझे, भीड़ से आगे आना है मुझे, भीड़ से कुछ अलग करके दिखाना है। तो ये था खाली कलाकार इंडस्ट्री अपनानी है या कुछ रैपिंग, जैसे कि आपने कहा रैपर हो, आपने अभी रोडीज में भी ट्राई किया था? ओनली मैं ऑडियंस देखने गया था क्या चल रहा है आज के टाइम पे, वहाँ पे रैपर भी आते हैं, मेनली मैं क्या था रैपिंग के लिए, अगर होता है क्या पता रैपिंग से मैं आ जाऊँ वहाँ पे, वहाँ पे आर्गूमेंट करनी थी, आर्गूमेंट भी करी थी मैंने, एक मतलब फील आ रहा था हाँ जाते हैं वहाँ पे, नई नई पब्लिक मिले, नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नई वाइब मिलेगी। आप ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उसको खत्म नहीं करना चाहते, आप चीजें लेना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ मैं चीजें को। ये बढ़िया अच्छा मेन पॉइंट। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी जो बताई, जैसे डांस में स्टार्ट किया, डांस से स्टार्ट किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में गए, फिर धीरे से रैपिंग की इंडस्ट्री में घुसे। ये लाइफ जर्नी ना मुझे कहीं कहीं सुनी लग रही है, ये लाइफ जर्नी रफ्तार की है। तो कहीं आप, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कहीं रफ्तार है या फिर कोई और है? मेरा जो इंस्पिरेशन ताला अंजुम है। ओके नाइस। मेनली जो मेरा ब्रेकअप होता है सीरियसली बता रहा हूँ, जो रैपिंग मैंने करना स्टार्ट करी है, मेरा ब्रेकअप हुआ मेरे बंदी के साथ में। तो चीज़ें डीपली बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बताऊँ कैसे लोगों को, बोलूँगा बंदे समझते नहीं है, क्योंकि बोली हुई चीज़ें नहीं समझ में आती लोगों को। बिल्कुल सही बात। तो फिर मुझे एक खटका, मुझे अगर हम बोलते नहीं समझते, अगर लिख के कुछ बोलते हैं ना वो बंदे समझते हैं, डीपली समझेंगे वो। तो वहाँ से चीज़ें मैं करना स्टार्ट करी थी, क्योंकि लोगों की अगर उसमें देखा जाए ना भीड़ में, तो ये बहुत एक आम चीज हो गई है सबके लिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हर टाइम पे ब्रेक डाउन हुआ ही हुआ है। बहुत ज्यादा लोग लॉस में चले गए हैं, कुछ तो ऐसा हो जाता है कि नहीं उनको दुनिया में कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से प्योर होता है वो, बट हमें अगर सामने वाले को समझाना है, जैसा कि आपने कहा, जैसे हम लोग तो रैपर नहीं है, नॉर्मल सी बात है, हम गा के बता देते हैं, आपने उस चीज को रैपिंग में लिया, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने रैपिंग के लिए स्टार्टिंग करी या आपने डांसिंग के लिए जो भी सोचा, तो घर से आपको कितना सपोर्ट मिला है? घर से तो सपोर्ट मिलता नहीं है, आज अभी तक आपको नहीं सपोर्ट? अब मिलना स्टार्ट हो गया है, अब स्टार्ट हुआ है। तो कब तक आपको सपोर्ट नहीं मिला और आपने उस जर्नी में अकेले कैसे सारी चीजें करी हैं? अभी सपोर्ट मुझे इस साल से मिलना स्टार्ट हुआ, 11 जुलाई से। ओके। तो अभी मेरा दोबारा स्टार्टअप किया है मैंने, सन 2017 में काम कर रहा था, फिर लॉकडाउन लगा था, बंद हो गया चीज़ें, फिर मम्मी ने देखा हालत, कुछ और करना आता नहीं मुझे, जॉब वगैरह में की नहीं जा रही थी, फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मम्मी ने पैसा वैसा इधर से उठा के कर्ज देकर फिर स्टूडियो मेरा खुलवाया। मतलब उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा टफ डाउन देखा है अपनी लाइफ का भी आपके साथ, बट उन्होंने अभी सपोर्ट करना शुरू करा है। तो आपने उनको मनाया होगा कि प्लीज़ आप देखो मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये व्यर्थ नहीं जाने वाली है, खराब नहीं होंगी, एक बार आप मुझ पर ध्यान तो दो एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़िया है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि देखिए भाई सबकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके ना सपोर्ट करने से वो बंदा या बंदी अकेले हो करके बहुत सी चीजें लाइफ में फेस करती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो आपको बताने से भी उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कहा फैमिली में तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। वो इस चीज के चलते बहुत सी चीजें सहते जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो मेरा हर फैमिली से एक गुजारिश है कि प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना उनको, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। संकल्प आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा था, जैसे आपने अभी बताया कि आपके पापा ने बोला कि बॉम्बे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आग तो वहीं से स्टार्ट हुई कि यार मतलब एक्चुअली जो मेरे दादा थे ना वो नोटिंकी में काम करते थे। ओके, मतलब आप फैमिली पूरी कलाकार रही है हमेशा से। कलाकार फैमिली बैकग्राउंड। तो दादा नोटिंकी में काम करते थे, कहीं ना कहीं खून होता है ना, खून तो उबलेगा, तो वही उबाल। तो पापा, आपके पापा भी इस चीज में थे कि? पापा नहीं थे इस चीज में। अच्छा, आपने एक दादा की जो छोड़ी हुई चीज़ थी वो आपने कैच करी और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपने अंदर का जो पैशन है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। और अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं अपनी फैमिली के सामने तो ज़रूर सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। हालांकि हमें पहले प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि हर फैमिली को लगता है कि यार हमारा लड़का या बच्चा कहीं और गलत चीज़ में ना फंस जाए। तो हर पेरेंट थोड़ा सा पहले अवॉइड करता है, बट अगर हम पहले प्रूव कर दें अपने आप को, अपनी सक्सेस को खुद शो करें, तो वो पीछे नहीं हटते, वो भी हमारे साथ पीछे खड़े हो जाते हैं कि हाँ यार चलो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ और आगे बढ़ो।
आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप बता रहे थे कि आपने लाइक आपका स्टूडियो भी है, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। स्टूडियो जो मेरा है उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते हैं, हम लोग खुद म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते हैं। ओके एंड अभी रिसेंटली हमने काफ़ी सारे वर्क भी किए हुए हैं अभी, और भी आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ के जो काम कर रहे हैं। मेरे साथ अराउंड 10 से 15 आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, Great. जो मेरे लिए काम करते हैं डीसी म्यूजिक के लिए। ओके, तो कहाँ पे आपका स्टूडियो ये? एक कापासेडा में है, जिनल कॉलोनी में। ओके नाइस। तो किस तरह से आप लोग काम करते हैं? जैसे आप रैप लिखते हैं, और क्या क्या लोग किस तरह के काम करते हैं आप लोग? कितने लोग हैं आपके साथ, प्लीज बताइए। मेरे पास अराउंड मेरा जो एक बंदा है, मेरा म्यूजिक प्रोड्यूस करता है मेरे लिए। ओके ओनली एडिटिंग सारी मैं करता हूँ, और जो 5 आर्टिस्ट उसी को गाने लिखते हैं मेरे लिए और परफॉर्म करते हैं। ओके नाइस। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कापासेडा के पास जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग इनका इंस्टाग्राम भी नीचे पिन कर देंगे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं और इनसे सीख भी सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरे की लाइफ जर्नी देख के ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल हमारी ऑडियंस तो भी ये चाहती है कि आप कुछ अच्छा सा रैप करिए, वो भी Of course, देखें, ऐसे हम जाने भी नहीं दे सुने, सकते क्योंकि हमें। हमें भी थोड़ा सा ये होना है कि भाई ऐसी क्या रैपिंग थी जो लोग भी सुन रहे थे कि ब्रेक डाउन में उसको गाया इन्होंने। तो आइए सुनते हैं। मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। कहते हैं बचपन में आंसू गिरते तकदीर बदल ही जाती जिंदगी, हकीकतें बस हमने इतना जाना, भीड़ में अकेले हैं पर खुशियों में जमाना, आयत की थाली भरी चकना चाहे जमाना, गिरे हुए पैसे को सब कहते मेरा अपना, तकदीर मुझसे खफा जब अपनों से बीती दूरी, जब लिखी मेरी तकदीर खुदा क्या मिला नहीं था पन्ना, क्या इतना बेबस तू था जितना बेबस मैं अब, कंधों पे जिम्मेदारी रुकते ना कदम मेरे, मिलेगी बरकत मुझे आने वाला कल मेरा, मेरे हिस्से तो तेरी याद ही आई बस, जिसको मिला है उसको बरकत नसीब। लाइनें क्या है आप डीपली समझोगे तो मीनिंग भी समझ पाओगे, बहुत डीप लाइन है ये। बातें भी करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है रैप ही कर रहे हैं ना। यस, तो सीधी सी बात कहने का मुद्दा ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातों को, उन पे ध्यान नहीं लगाना, ये हमने अपनी तरफ से बनाया, ठीक है। इनको लोग कह रहे हैं, नहीं भी कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपने चीजों को जारी रखा है और रैपिंग के थ्रू ये सारी चीजें बताई हैं कि झेलना होता है वो हमारा अकेले का, कहते हैं ना स्ट्रगल टाइम हम खुद अकेले झेलते हैं, वो दूसरा नहीं कहने आता। लोग सिर्फ आपके बारे में पीछे बोलते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है जब हमारा दिल कुछ अलग कहता है करने को, कुछ अलग कहता है सुनने को, तो हमें वही करना चाहिए, जैसे कि नकाब जी ने किया। और सच में मुझे इनसे बात करके बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा या फिर कोई ऐसा है आपके साथ, आपका फ्रेंड्स या फिर आपका कोई सर्कल, किनसे जुड़े, बेशक जुड़ सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर होने को ही मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हमें इन्हें लगा है कि देखिए लाइफ से थकने को तो नहीं है ना, आगे बढ़ते रहिए, यही एक लाइफ का बहुत बड़ा जुनूनियत वाला काम है जो सिर्फ ऐसे पैशनेट लोग ही कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ जर्नी या आपके पास भी कुछ ऐसा टैलेंट है जो दुनिया को देखना चाहिए और दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो आप बिल्कुल हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी नीचे प्रोवाइड हो जाएगी और हमारा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग को आप डीएम करिए और बिल्कुल आप यहाँ पे आइए और हम आपका इंटरव्यू लेंगे। बेशक, और आपको इसमें सोचने समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खाली आपको क्या करना है, इसी वीडियो को आगे और शेयर करना है, शायद उन लोगों तक ये पहुंच जाए जहां तक ये अभी तक नहीं पहुंची है, और वो हमसे जुड़ें और हम उनकी बातों को ज़रूर शामिल करें। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये कहना होता है ना कि हम बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं ना, उन्हें कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है और हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अरे शांत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हैं, हमारी पूरी ऑडियंस है आपसे जुड़ने के लिए। और आज तो सोशल मीडिया का टाइम हो चुका है, तो आप तो हर जगह पर हैं। चाहते हैं कुछ मैं बोलना चाहूँगा। कहते हैं हिम्मत रख तू हारा नहीं दुनिया से, चाहे लड़ना पड़े समय पूरा पर वक्त नहीं, समय गवाह में बना खुदा तू मन को कर ले काबू में, फिर शोहरत तेरे कदमों में, फिर दुनिया तेरी मुट्ठी में, फिर दौलत तेरे हाथों में, जिंदगी की सही सीख पर मन मेरा बेचैन, तू बन जा थोड़ा लायक ये दुनिया तेरे कदमों में। क्या वाह, तो इसको सुन के देखिए मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, सीधी सी बात है। बस ये कहूंगी कि अगर ये ऐसे सुनाते गए ना तो मैं सुनती जाऊंगी। मैं ये नहीं कहने वाली कि आप चुप हो जाओ या शांत रहो, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। तो बस मैं यही कहूंगी कि प्लीज़ आप ऐसे स्टूडियो आते रहिए और अपनी रैपिंग को जारी रखिए, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे है। तो सिर्फ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो बूज, इसमें नशा है।